ब्रह्म राक्षस की प्राचीन कथा। गांव से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जिसे लोग ब्रह्म राक्षस का निवास मानते थे। गांव वालों का कहना था कि रात होते ही ब्रह्म राक्षस जाग उठता है और किसी भी व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकता है जो उस मंदिर के पास जाता है। गांव में हर किसी को यह सख्त हिदायत दी जाती थी कि वे रात के समय उस मंदिर के आसपास भी न जाएं। एक बार गांव में एक युवक आया जिसका नाम था अजय। अजय को ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। वह साहसी और निडर था। जब गांव वालों ने उसे ब्रह्म राक्षस की कहानी सुनाई तो उसने इसे मात्र अंधविश्वास मानकर हंस दिया। अजय ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और गांव वालों को बताएगा कि उनके डर की कोई असली वजह नहीं है। एक रात जब चांदनी रात थी और पूरा गांव गहरी नींद में था, अजय ने अपने दोस्त रवि के साथ उस मंदिर जाने का निश्चय किया। रवि को भी डर नहीं लगता था, इसलिए उसने अजय का साथ देने का वादा किया। दोनों ने मशालें लीं और मंदिर की ओर चल पड़े। जंगल घना और डरावना था। हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। लेकिन अजय और रवि ने अपने कदम नहीं रोके। वे धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ते रहे। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो देखा कि वहां का वातावरण अचानक से ठंडा हो गया था और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी। मंदिर की स्थिति बहुत खस्ता थी। उसकी दीवारों पर पुराने श्लोक और चित्र बने थे। अजय और रवि ने मंदिर के अंदर जाने का निश्चय किया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी मूर्ति थी जिसके सामने एक जलता हुआ दिया रखा था। यह देखकर वे हैरान रह गए क्योंकि वहां कोई और नहीं था और दिया कैसे जल सकता था। अचानक मंदिर के अंदर से एक भयानक आवाज आई, कौन है यहां? अजय और रवि डर के मारे कांपने लगे, लेकिन उन्होंने अपने हिम्मत को संभाला और आवाज की दिशा में आगे बढ़े। तभी अचानक मूर्ति के पीछे से एक विशालकाय परछाई निकली। वह ब्रह्म राक्षस था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं और उसकी पूरी काया से अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। ब्रह्म राक्षस ने गरजते हुए कहा, क्यों आए हो यहां? क्या तुम नहीं जानते कि यह स्थान श्रापित है? अजय ने साहस जुटाकर कहा, हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो और क्यों इस मंदिर में रहते हो। ब्रह्म राक्षस ने बताया, मैं एक समय में एक महान पंडित था। मेरे ज्ञान और विद्या की दूर दूर तक प्रशंसा होती थी, लेकिन मैंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और तंत्र मंत्र का सहारा लेकर लोगों को नुकसान पहुंचाया। मेरे पापों के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ा और इस मंदिर में बंध कर रहना पड़ा। जब तक कोई मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं दिलाएगा, मुझे इसी तरह भटकना होगा। अजय ने पूछा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? ब्रह्म राक्षस ने कहा, तुम्हें मेरे लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। इस अनुष्ठान में तुम्हें अपने शुद्ध मन और आत्मा से प्रार्थना करनी होगी, तभी मुझे मुक्ति मिल सकेगी। अजय और रवि ने उस अनुष्ठान की विधि पूछी और ब्रह्म राक्षस ने उन्हें विस्तार से सब कुछ बताया। अगले दिन अजय और रवि ने गांव वालों को सारी बातें बताईं और उनसे मदद की अपील की। गांव के बुजुर्गों ने भी सहमति दी और सबने मिलकर अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। अनुष्ठान की रात पूरा गांव मंदिर के पास इकट्ठा हुआ। सबने मिलकर मंत्रोच्चारण किया और पवित्र अग्नि जलाई। अजय और रवि ने अपने शुद्ध मन और आत्मा से ब्रह्म राक्षस की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, मंदिर में एक तेज रोशनी फैली और ब्रह्म राक्षस की परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। ब्रह्म राक्षस ने शांत और नम्र स्वर में कहा, तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे मुक्ति दिलाई। मैं अब इस श्राप से मुक्त हो गया हूं। धन्यवाद तुम दोनों का और गांव वालों का। इसके बाद वह रोशनी में विलीन हो गया और मंदिर का वातावरण शांत हो गया। उस दिन के बाद से उस मंदिर में किसी भी तरह की अजीब घटना नहीं हुई और गांव वाले बिना किसी डर के वहां जा सकते थे। अजय और रवि की साहसिकता और गांव वालों की एकता ने एक प्राचीन श्राप को समाप्त कर दिया और ब्रह्म राक्षस की आत्मा को मुक्ति मिली।